मोदी सरकार को संसद में पहले ही दिन घेरने के लिए विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष अब आमने सामने हैं। दरअसल सरकार ने 20 जून को कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इसे लेकर कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया और कांग्रेस के 8 बार के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश की जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना लोकसभा के नियमों का उल्लंघन बताया। लेकिन विपक्ष शायद संसद की किताब को पढ़ने में कहीं चूक गया, क्योंकि इस तरह का कोई नियम अब तक सामने नहीं आया है। ये बल्कि एक परंपरा मात्र है। विपक्ष के दावों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने झूठा करार दिया है। रिजिजू ने साफ कहा है कि हमने नियमों के तहत ही भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया है, क्योंकि महताब लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। वो लगातार 7 बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, जबकि सुरेश कोडिकुन्नील भले ही 8 बार सांसद रहे हों, लेकिन वो लगातार नहीं चुने गए। वो 1998 और 2004 में लोकसभा सदस्य नहीं थे। यहाँ विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है और धमकी दे रहा है कि सांसद में चेयरपर्सन के पैनल को ज्वाइन नहीं करेगा। दरअसल शनिवार को सूत्रों के हवाले से खबर एक आई कि लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब की मदद के लिए चेयरपर्सन पैनल में 5 सांसद नियुक्त किए गए हैं। इनमें से 3 विपक्षी सांसद सुरेश कोडिकुन्नील, के थलीकोट्टई राजू, थेवर बालू डीएमके से, सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से इस पैनल में शामिल होने से मना कर सकते हैं। बाकी 2 सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से ही हैं। आपको बता दें कि रिजिजू ने पिछले उदाहरणों का हवाला देते हुए दावा किया कि एनडीए सरकार ने 2004 में वरिष्ठता सिद्धांत की अनदेखी कर 8 बार के सांसद बाला साहेब विखे पाटिल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस 9 बार के लोकसभा सदस्य थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भी प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए पीएम सईद और गिरिधर गमांग के दावों को नजरअंदाज किया गया है। आइए तो अब इस बीच आपको बता देते हैं कि प्रोटेम स्पीकर आखिर होता कौन है और इसका काम क्या होता है। तो सीधी सी बात है, प्रोटेम शब्द जो है वो प्रो टेम्पर यानी लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव होने के बाद सदन को चलाने के लिए सत्ता पक्ष ही प्रोटेम स्पीकर को चुनता है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम जो होता है वो नए सांसदों या विधानसभा के विधायकों को शपथ ग्रहण करवाना होता है। यह पूरा कार्यक्रम उसी की देखरेख में होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम फ्लोर टेस्ट भी करवाना होता है। हालांकि संविधान में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर और काम और पावर के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा है। यही वजह है कि विपक्ष इसे नियम करार दे रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसी परंपरा को विपक्ष क्यों एक नियम बनाने का दावा कर रहा है। तो जवाब सीधा है दोस्तों, विपक्ष इस बार फ्रंट फुट पर खेलने के लिए बेकरार है। वजह है बीजेपी की घटी सीटें और इंडिया गठबंधन की वो बढ़त जो उसे चुनावों में मिली है। सियासी पंडित बताते हैं कि ये विपक्ष का केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक दांव है। जो कितना काम करेगा वो संसद सत्र की शुरुआत में साफ हो जाएगा। अब देखना होगा कि प्रोटेम स्पीकर किसका बनता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।